बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ये देखना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कल हमने देखा था उसमें किसी पॉइंट को या किसी बॉडी को हम कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, कल हमने देखा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक रेफरेंस सिस्टम है जिसमें हम किसी पॉइंट को या किसी बॉडी को लोकेट करते हैं या हम उसमें किसी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो किसी पॉइंट को या किसी बॉडी को आपने कैसे लोकेट करना है, तो देखें उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है विच इज़ द ओरिजिन। कल हमने देखा था कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। तो रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन से आपने कितना मूव करना है ऑन एक्स एक्सिस और कितना आपने मूव करना है अलोंग वाई एक्सिस। कितने यूनिट्स एक्स एक्सिस पे आपने मूव करना है, कितने यूनिट्स वाई एक्सिस के अलोंग आपने मूव करना है, सो दैट यू कैन रीच एट दैट पॉइंट और एट दैट बॉडी। तो देखें जितने यूनिट, जैसे ये पॉइंट हमने पी लिया है, इस पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें 1 2 3 4 5 यूनिट्स हमने मूव किया है अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद 1 2 3 4 यूनिट्स हमने मूव किया है अलोंग वाई एक्सिस। यानी अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स मूव करें और उसके बाद वाई के अलोंग 4 यूनिट्स मूव करें, यू विल रीच एट पॉइंट पी। सो इनको हम कहते हैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, कि आपने कितने यूनिट्स एक्स एक्सिस में मूव किया है वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को शो करेगा। पी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो ये किसी भी पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स मींस कि आपने एक्स एक्सिस के अलोंग कितने यूनिट्स मूव किया है और वाई एक्सिस के अलोंग कितने यूनिट्स मूव किया है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यहां पे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 4। सिमिलरली क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड 2, क्योंकि ओरिजिन से सिर्फ एक्स नेगेटिव होता है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -5, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -3। तो आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। पहले आपने एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है और दूसरे नंबर पे वाई कोऑर्डिनेट। यानी फर्ज करें हमें ये पॉइंट P5 4 गिवन है, इसका मतलब क्या है कि आपने एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट्स मूव करना है और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट्स मूव करना है टू रीच द पॉइंट P। अच्छा, ये तो था एक्स वाई प्लेन या 2 डायमेंशनल, यानी हम यहाँ पे 2 डायमेंशंस को हम कंसिडर कर रहे हैं। हमारे पास जो 3 डायमेंशंस में जब हम लेते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस, तो उसमें किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें उसके 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। वहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये जो लाइन आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ, दैट विल बी जेड एक्सिस। तो वहां पे हम 3 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं 3 डायमेंशन में। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो हमें फिर ये देखना होगा कि किसी पॉइंट P को लोकेट या किसी पॉइंट P तक पहुंचने के लिए आपने x के अलोंग कितना मूव किया, फिर y के अलोंग कितना मूव किया और फिर z के अलोंग कितना मूव किया। ठीक है, तो वहां पे 3 कोऑर्डिनेट्स हमें बताने होंगे x, y एंड z। ठीक है, ये तो है कि आप किसी पॉइंट को प्लेन में और स्पेस में कैसे लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरी चीज हमने ये देखनी है कि ये भी हमने कल देखा था कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी वेक्टर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। वेक्टर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं इन द एक्स वाई प्लेन, तो उसके लिए आपने ये करना होगा। कल हमने देखा था कि वेक्टर को हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम एक स्केल लेते हैं, एक सूटेबल स्केल चूज करके उस स्केल के मुताबिक हम उसकी लेंथ ड्रॉ करते हैं। और डायरेक्शन क्या होती है, वो जो भी अपवर्ड है, राइट है, लेफ्ट है, डाउनवर्ड है, नॉर्थ है, साउथ है। जब हम प्लेन में ड्रॉ करते हैं किसी वेक्टर को, तो देखिए उसकी हम लेंथ तो उसी लिहाज से स्केल के मुताबिक लेते हैं, लेकिन हम उसकी टेल को ओरिजिन के साथ कॉन्साइड करते हैं। ठीक है, द टेल ऑफ द वेक्टर इज ड्रॉन एट द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मींस रेफरेंस पॉइंट। वेक्टर की टेल रेफरेंस पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे और उसकी डायरेक्शन क्या होगी,
वो हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एंगल विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, उस वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन, यानी जिस लाइन से आप उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, दैट एंगल शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यानी यहां पे देखें, हमने एक एग्जांपल लिया कि हमने एक फोर्स वेक्टर ड्रॉ किया है और उसकी डायरेक्शन है थीटा। थीटा कोई एंगल, सपोज 30 डिग्रीज है, तो आप वो 30 डिग्रीज कहां से लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो एंगल आपने ड्रॉ करना है। और फिर उस लाइन की लेंथ क्या लेनी है, वो जो आपने स्केल लिया है, जिस स्केल के मुताबिक आपने, जैसे कल भी हमने ड्रॉ किया था, तो आपने स्केल के मुताबिक उसकी लेंथ लेनी है। टेल ऑफ द वेक्टर विल बी एट द ओरिजिन एंड इट्स हेड विल बी एट एनी पॉइंट जहां पे वो पॉइंट आ रहा है स्केल के मुताबिक और एंगल थीटा के मुताबिक, तो वो आपने वहां पे वो पॉइंट P उसकी हेड को शो करेगा और उसके कोई से कोऑर्डिनेट्स होंगे A B। ठीक है, तो इस तरह से हम वेक्टर को प्लेन में ड्रॉ करते हैं। तो देखिए फोर्स वेक्टर ये है, इस फोर्स वेक्टर, ये कौन सी लाइन है, OP लाइन फोर्स वेक्टर को शो कर रही है। और इस लाइन का जो एंगल है, जो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, वो इस वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस लाइन की लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रही है और इसकी डायरेक्शन क्या है, यहां पे इस वेक्टर की, एफ वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एफ इज थीटा, एफ वेक्टर इज थीटा डिग्रीज। ये थीटा की वैल्यू सपोज 30 है फॉर एग्जांपल, जो भी एंगल बनेगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह यहां पे ये जो वेक्टर ए है, अब देखिए इसकी डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल नहीं लेंगे, क्योंकि ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। एंगल हमने लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन, ये वाला एंगल होगा, दिस कंप्लीट एंगल यहां से शुरू करके यहां तक, दैट इज से दिस एंगल इज फाई। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, फाई डिग्रीज। तो इस तरह से आप डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे वेक्टर की। अगर एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हो तो उसकी डायरेक्शन होगी 0 डिग्रीज। अगर एक वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हो, उसकी डायरेक्शन होगी 180 डिग्रीज। अगर एक वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो उसकी डायरेक्शन होगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और अगर एक वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो उसकी डायरेक्शन होगी 270 डिग्रीज, थीटा इज 270 डिग्रीज एंड सो ऑन। तो आपने डायरेक्शन को कैसे शो करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो वेक्टर की लाइन जो एंगल बनाएगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये तो था प्लेन में। 3 डायमेंशनल स्पेस में जैसा भी आपको बताया था एक्स वाई और जेड, वहां पे हम 3 एक्सिस लेते हैं। तो फर्ज करें ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एंड दिस आउटवर्ड लाइन दिस इज से जेड एक्सिस। तो अब यहां पे अगर एक वेक्टर होगा जो आपने ड्रॉ करना है, तो आप उसको भी उसी तरह ड्रॉ करेंगे। कैसे, कि उसकी टेल आपने ओरिजिन पे रखनी है। ठीक है, यहां पे ओरिजिन पे उसकी टेल आएगी और फिर आप उसकी डायरेक्शन जो शो करेंगे, तो उसमें आपको 3 एंगल्स बताने होंगे। एक एंगल जो वो लाइन एक्स एक्सिस से बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, स्मॉलर एंगल अल्फा, जो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ बन रहा है गैमा। इनमें आपने ये स्मॉलर एंगल्स लेने हैं। ठीक है, सो उस केस में आपको 3 एंगल्स बताने होंगे, अल्फा बीटा गैमा, जो वो वेक्टर बना रहा है विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, सो इस तरह से हम कोई सा वेक्टर 3 डायमेंशन में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं इन एक्स वाई प्लेन और इन 3 डायमेंशंस, और किसी वेक्टर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा देखें, यहां पे वो पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, उनके लिए उनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन x एक्सिस देयर y कोऑर्डिनेट विल बी 0, और वो पॉइंट्स जो y एक्सिस पे होंगे उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, यानी फर्ज करें ये पॉइंट है, आप अगर ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं, दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, देखें इस पे x कितना है 1 2 3, सो 3, और y यहां पे 0 है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, 3 0।
और अगर कोई पॉइंट आप वाई एक्सिस पे लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो है 0 क्योंकि आपने एक्स पे मूव नहीं किया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3 4 -4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 -4। सो एनी पॉइंट विच इज ऑन द एक्स एक्सिस its y coordinate will be 0. Any point on the y axis its x coordinate will be 0. और इसी तरह से जो पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे इनके दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस में होंगे, जो सेकंड में होंगे उनका x कोऑर्डिनेट माइनस में, y प्लस में, जो थर्ड में होंगे उनके दोनों कोऑर्डिनेट्स माइनस में, और जो फोर्थ में जो पॉइंट्स लाई करेंगे उनका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ये कल भी हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कहाँ कहाँ x की और y की वैल्यूज पॉजिटिव कब होती हैं, नेगेटिव कब होती हैं, ये हम देख चुके हैं। तो उसी तरह से x और y की वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। सो दिस इज द मेथड इन विच by which we can specify or we can locate a body in xy plane or in 3 dimensions, and we can draw a vector in xy plane and in 3 dimensions। और इस तरह के वेक्टर जो हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करते हैं उनको हम कहते हैं अलजेब्रिक वेक्टर्स। ठीक है।